अडॉप्टेशन इन डिजर्ट एनिमल्स। रेगिस्तानी हैवानात में तवाफुक। जैसा कि हम जानते हैं कि डिजर्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेवर स्कैरसिटी ऑफ वाटर। रेगिस्तान में पानी की शदीद किल्लत होती है। Hence, desert animals have a thick skin to prevent loss of water from the body. इसी वजह से रेगिस्तान के जो हैवानात हैं उनकी स्किन जो होती है वो बहुत ही मोटी होती है ताकि पानी का कम से कम इस्तेमाल हो या पानी का उनके बदन से कम लॉस हो। Their legs are long, flat and cushioned soles. इसलिए उनके पैर भी जो है लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं और कुशन सोल नरम तलवे होते हैं उनके। उनके पैर लंबे होने की वजह से रेगिस्तान की जो गर्मी है उनके बदन तक उनकी हाइट ज्यादा होने की वजह से जल्द नहीं पहुंच पाती। तो नॉस्ट्रिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड ऑफ स्किन्स। इनकी नॉस्ट्रिल्स नथने जो होते हैं नाक के उसके अंदर भी बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं स्किन के। द आई लैशेज आर लॉन्ग एंड थिक। उनकी जो आंख के पलकों पे जो बाल होते हैं वो बहुत लंबे और मोटे होते हैं। रैट्स, स्नैक्स, स्पाइडर्स, लिजर्ड्स इन डिजर्ट्स लीव इन डीप बोरोज ड्यूरिंग डे टाइम एंड आर एक्टिव एट नाइट। वहां पर जो पाए जाने वाले चूहे, सांप, छिपकली, मकड़ी ये जो पाए जाते हैं वो गहरी बिलों के अंदर रहते हैं दिन के वक्त में और रात में वो एक्टिव होते हैं। एडॉप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ स्नोई रीजन्स। बर्फानी इलाकों के जो जानदार है उनमें पाया जाने वाला तवाफुक। अगर आप देखें बर्फानी इलाकों के जो जानदार हैं लाइक याक, बियर, व्हाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गोट, साइबेरियन हस्की डॉग एंड स्नो लिपर्ड। अब इन सारे जानदारों की इमेजेस को देखें, की शक्लों को देखें तो आप इनमें क्या पाएंगे? आप इनमें सेम चीज क्या पाएंगे? अ वाइट और सिल्वर बॉडी कलर। इनकी बॉडी का कलर वाइट या सिल्वर होगा। लॉन्ग थिक हेयर, लंबे और मोटे गहरे बाल। ऑन द स्किन, उनकी स्किन पर लंबे और गहरे बाल होंगे। आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स ऑफ स्नो रीजन्स। यहाँ के जानदारों की ये खास बातें, खास अलामत होती हैं। अब ये होता क्यों है? उसकी वजह बर्फानी इलाकों में उनको ठंड से बचाने के लिए उनके बदन पर लंबे और गहरे बाल होते हैं। ये अल्लाह ताला ने उनके अंदर उस माहौल में अपने आप को एब्जॉर्ब करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए उनमें ये सिफत रखी है। फिज़ाई हैवानात में तवाफुक। अडॉप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। What the main difference between vehicles on the road and aeroplanes? आपने व्हीकल्स और एरोप्लेन को देखा है, इसकी साख्त में आपको क्या फर्क नजर आता है? आप देखेंगे तो जो एरोप्लेन है, जहाज जो होते हैं वो स्पिंडल शेप होते हैं। उनकी साख्त गाउदुम होती है ताकि उनको उड़ने में आसानी हो। The spindle shaped body of birds also minimize the resistance of air while flying. इसीलिए परिंदों की जो शेप होती है वो भी स्पिंडल होती है ताकि उड़ने में हवा उनके लिए रुकावट नहीं बने। With hollow bones, a body covering of feathers and modification of forelegs into wings, their body is light in weight and adapted for flying. इनकी जिस्म के अंदर जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं और उनके जिस्म पर परों का गिलाफ होता है। सामने के जो पैर हैं वो पंखों में तब्दील हो चुके होते हैं और उनका इसकी वजह से उनका जिस्म हल्का हो जाता है ताकि उनको उड़ने में आसानी हो। तो ये तवाफुक उड़ने के लिए साजगार है। इसी तरह आप देखेंगे द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो इज लाइट इन वेट एंड टेपर्स एट बोथ एंड्स। इनकी भी साख जो है वो हल्के होते हैं बहुत और इनके जिस्म भी गाउदुम होते हैं।
They can fly with two pairs of wings and also walk with six stick-like legs. इनके अंदर भी दो पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, परों की दो जोड़ियां होती हैं और उनके 6 पैर होते हैं. Bats can fly with the help of the patagium, a thin fold of skin between their forelegs and hind legs. चमगादड़ के अगले पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली की मौजूदगी की वजह से ये आसानी से उड़ सकते हैं. तो कुदरत ने हर परिंदों के अंदर भी अलग अलग सिफत रखी है और उनमें उड़ने के लिए आसानी पैदा करने के लिए उनका जिस्म को हल्का रखा है और उनकी हड्डियों को खोखला रखा है ताकि वो आसानी से उड़ सकें. आइए अब हम चलते हैं ऐसे जानदारों की तरफ जिनको देखकर अक्सर हमें डर लगता है. You have observed from distance how snakes and earthworms creep. आप अगर दूर से सांप और कछुए को देखें वो किस तरह रेंगते हैं. Are they which organs do they use for creeping? वो कौन से ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं क्रीप करने के लिए, रेंगने के लिए? वो कौन से अज़ा का इस्तेमाल करते हैं? Are there any special changes for that purpose? कोई इनके लिए उनके पास कोई खास चेंज होता है क्रीपिंग के लिए? रेंगने के लिए उनके इसमें कोई खास तब्दीली नहीं होती. Animals like house lizard, garden lizard, crocodile use their muscles for creeping. छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ जैसे हैवानात आज़ा का मखसूस इस्तेमाल करके रेंगते हैं. Similarly, they show adaptation in skin, soles of feet, body color, etc. इसी के साथ उनकी जिल्द, पंजों और मखसूस रंग में तवाफुक हो चुका है. For example, the house lizard and monitor lizards have clawed toes and thin soles whereas snakes have a scaly skin. जैसे छिपकली, घोड़पड़ के पंजे पतले और उनमें नाखून पाए जाते हैं. सांप की जिल्द पर सफने होते हैं.